गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सभी लोग। और बहुत दिनों बाद मैं आपसे फिर से मिलने आ गई हूँ। और आज है दिन, कौन सा दिन है आज? ट्यूसडे। और आप भी गई है पेपर देने, क्योंकि आज उसका लास्ट एग्ज़ाम है ड्राइंग का। बच्चों के एग्ज़ाम चल रहे थे, थोड़ा बिजी थी। और उमिका गई है बराबर में नेबर के यहाँ पर, और उसकी मैंने आज छुट्टी करा दी थी क्योंकि उसके पेपर कल ख़त्म हो गए, एग्ज़ाम ख़त्म हो गए हैं। और आज ना उमिका के चोट लगते लगते बची है। मैं आपको दिखाती हूँ क्या हुआ है। ये देखिए, वॉश बेसिन ना उमिका हैंड वॉश कर रही थी, और ये वॉश बेसिन ना उसके मतलब बस उसके ऊपर नहीं गिरा, उसके हाथ में ही हल्का सा दर्द हो रहा है। बस भगवान की कृपा से बच गई है। और ये वॉश बेसिन नीचे गिर, हैंड वॉश कर रही थी वो, तो उसके ना मतलब जो वॉश बेसिन है वो उसके बच गई है बस, क्योंकि चोट भी लग सकती थी अगर पैर वगैरह पे गिरता। लेकिन हाथ में हल्का सा दर्द है, झटका लग गया उसको। और वॉश बेसिन भी ठीक है, क्रैक नहीं हुआ है। और ये बन रहे हैं हमारे नाश्ते के लिए ओट्स। हस्बैंड जा चुके हैं ड्यूटी। मैंने लौकी आलू की सब्ज़ी बनाई है, आटा लग चुका है। और आज मेरे पास टाइम है तो मैं अपनी किचन को क्लीन करूँगी। पूरी नहीं करूँगी हाँ, लेकिन काउंटर टॉप तक मैं इसको क्लीन करूँगी। वैसे साफ़ ही लगती है देखने में, लेकिन जब हम अच्छे से डीप क्लीनिंग करते हैं ना, तो बहुत सारा डस्ट और गंदगी ना बाहर निकलती है। तो आज हमारा किचन की सफाई का अभियान है। और हमारे ना ये किचन के ऊपर ये भी नहीं है ना, चिमनी लगाने का स्पेस भी नहीं है, तो ये सब चिकना चिकना हो जाता है। ये तो आपने देखा ही होगा, मैंने कई बार साफ़ किया है। तो पहले मैं ओट्स खाती हूँ, उसके बाद मैं शुरू करती हूँ किचन की सफाई। में खाद वगैरह भी डाली है। प्लांट तो खैर होते ही नहीं, मैंने इतने प्लांट ख़रीदे, कुछ नहीं हो रहा, सिर्फ यही बचे हैं। इनमें मैंने गेंदे के फूल डाल दिए हैं, शायद उगाएं। और अब मैं करती हूँ सफाई। काले आटे के बैग्स, इनको मैं कट करके खोल कर यहाँ से कट करूँगी, और खोल कर अंदर जो है वाइट वाला पोर्शन जो है उस साइड से अंदर जो वार्डरोब है उनमें बिछाऊँगी। डायरेक्ट मैं सामान ऐसे नहीं रखती हूँ, खिसकाने में थोड़ा प्लास्टिक बिछा होता है, इजी रहता है। और बाकी गंदगी भी नहीं होती है, प्लास्टिक की गंदी होती है। अगर आपका कोई ऑयल वगैरह का कंटेनर है तो ये मैंने 4-5 निकाल लिए हैं, और भी मेरे पास हैं, कम पड़ेंगे तो मैं कर दूँगी। इस तरीके से ना ये यूज़ भी हो जाते हैं, और हमारा सफाई भी हो जाती है, पॉलीथीन भी यूज़ हो जाती हैं, तो दोनों ही काम हो जाते हैं। तो अब मैं इनको कट करके तैयार कर लेती हूँ, ताकि जब सफाई करूँगी तो साथ के साथ इन्हें लगाती चलूँगी। ये हो गया कट के तैयार, सारे मैंने कट कर लिए। इनको डबल करके बाहर की साइड से इस तरीके से डबल करके बिछाऊंगी। हर बार चेंज नहीं करती, हर बार तो पोंछ देती हूँ या वॉश कर देती हूँ। इस बार दिवाली की सफाई हो रही है इसलिए मैं कर रही हूँ। किचन की तो कर ही दूँ, थोड़ा जल्दी शुरू कर दिए किचन की, क्योंकि ना किचन में ये है कि अपना पूजा वगैरह का सामान बनेगा, या फिर चलेंगे। अब मैं तो नहीं रहूँगी, मैं तो फर्स्ट एंड लास्ट रहूँगी, बट थोड़ा सा किचन से ना गंदगी निकल जाएगी तो अच्छा रहेगा। निकालनी तो है ही, चाहे अब चाहे 10 दिन बाद। ये जो भी काउंटर टॉप पे सामान था मैं ले आई हूँ यहाँ पर, और ये हो गया खाली। अब ना ऊपर से अगर कुछ डस्ट वगैरह गिरती भी है तो साफ़ रहेगा। सबका तरीका यही होता है, मेरा हो या आपका, सब इसी तरीके से सफाई करते हैं। बर्तन हैं तो ये लास्ट में साफ़ होंगे, पहले ये वाला काम हो जाए। अब मैं यहाँ से शुरुआत करती हूँ ऊपर से। और ये वो एक्स्ट्रा कंटेनर हैं जो खाने वगैरह में आते हैं ना, यूज़ आ जाते हैं, कभी किसी को कुछ पैक करके देना हो। और 3-4 और आ गए हैं ये वाले जो हैं ड्राई फ्रूट्स के। देखती हूँ कुछ बेकार होंगे तो फेंक देती हूँ, वरना वापस रख दूँगी। अब करती हूँ मैं सफाई शुरू। और मैंने रख ली है चेयर, ताकि स्लैब पे चढ़ने और उतरने में थोड़ी सी आसानी रहे। और ये जो सामान है ना, ये देखिए ऊपर 2-2 कीबोर्ड हैं, जो मेरे ब्रदर इन लॉ थे ना, पहले वो मेरे साथ ही रहते थे, तो उन्होंने ऑर्डर किए थे, और आज तक ये पैक्ड ही रखे हैं, किसी काम नहीं आ रहे हैं। तो ये सब सामान जो है ना, कुछ एक्स्ट्रा है तो मैं ऊपर ही रख देती हूँ। हवन कुंड है, और एक मेरा डिनर सेट है, और बेड तो मेरे फुल हैं तो जगह नहीं है, इसलिए यहाँ रख देती हूँ। अब मैं पहले सफाई कर रही हूँ छत की। जाली वगैरह वैसे है नहीं, क्योंकि मैं वीकली क्लीन करती रहती हूँ, तो यहाँ से मैं हल्का हल्का झाड़ लेती हूँ, क्योंकि डस्ट वगैरह भी हो जाती है। और ये जो मेरी ऊपर एग्जॉस्ट फैन वाली विंडो वगैरह है, इसको भी झाड़ लेती हूँ। और ये विंडो मैं ओपन ही रखती हूँ, ताकि ना वेंटिलेशन रहे, और मुझे बंद बंद घर पसंद भी नहीं है। तो इसकी जो जाली है ना नीचे वाली, इसमें थोड़े थोड़े रोए रोए से फंस जाते हैं। चिकनाई नहीं होती है, लेकिन रोए रोए से फंस जाते हैं, हवा से आते हैं तो उसको ना मैं ब्रश की हेल्प से क्लीन कर दूँगी।
पहले मैं झाड़ लेती हूँ ऊपर से जब सफाई हो जाएगी उसके बाद मैं विंडो वगैरह क्लीन करूँगी। और ये जो ऊपर ये सेल्फ बनी हुई है इसके ऊपर भी हल्के हल्के जाले से आ गए हैं, डस्ट आ गई है थोड़ी बहुत। घर को कितना भी साफ़ रखो लेकिन डस्ट का तो काम ही है कि आज आप साफ़ करोगे तो कल भी आ जाएगी। तो ये सफाई डेली तो नहीं होती है और वैसे ज़्यादा गंदा है भी नहीं, बहुत मतलब मुझे इतनी डस्ट नहीं थी कि मुझे किसी पेन वगैरह में लेनी पड़ेगी, हल्की हल्की सी थी। क्योंकि यहाँ भी मैंने अभी कुछ टाइम पहले क्लीन किया था, तो ये मैंने झाड़ू से अच्छे से सफाई कर दी है और उसके बाद मैं करूँगी विंडो को क्लीन। अब ऊपर का सामान मैंने गीले कपड़े से अच्छे से पोंछ दिया था और उसको भी सेल्फ को भी पोंछ दिया था और रख दिया है। अब मैं विंडो को आ गई हूँ साफ़ करने। पहले इसकी ड्राई डस्टिंग कर लेते हैं, उसके बाद मैं इसको गीले कपड़े से अच्छे से साफ़ करूँगी। और वॉश वगैरह मैं विंडो नहीं करती हूँ क्योंकि ना पानी से ख़राब होने का डर रहता है, वुड भी है, इसमें दीमक वगैरह लगने का डर रहता है और जाली भी लोहे की है तो ख़राब हो जाएगी। तो पहले मैं इसको ड्राई कर लूँगी, उसके बाद मैं गीले कपड़े से अच्छे से पोंछ दूँगी तो बहुत अच्छे से साफ़ हो जाता है। और ये दोनों तरफ से मैंने खोल के साफ़ कर ली है। और ये मेरी किचन का मुझे सबसे अच्छा पार्ट लगता है क्योंकि इसकी वजह से ना मेरी किचन में कभी भी लाइट ऑन नहीं करनी पड़ती है और कोई भी जैसे धुआं वगैरह होता है वो इजीली निकल जाता है, फुल वेंटिलेशन रहता है, प्योर एयर भी मिलती है। तो यहीं पर मैंने सिंक में इसको वॉश कर लिया है क्लॉथ को और अब मैंने इसको अच्छे से ना मैं पोंछ लेती हूँ। विंडो को मैंने जो ग्रिल थी उसको भी पोंछ लिया है, ऊपर वाली विंडो को भी साफ़ कर लिया है। मेन काम बनेगा एग्जॉस्ट का क्योंकि एग्जॉस्ट मेरा बंधा हुआ है तो ये हस्बैंड ही से ही मैं करवाऊँगी खुलवा के, क्योंकि इस पे थोड़ी इस टाइम चिकनाई इकट्ठी हो चुकी है। मेरी विंडो साफ़ हो गई है, मतलब ऊपर का और विंडो वाला एरिया मेरा क्लीन हो गया है। और इसके बाद मैंने शुरू किया है पॉलीथीन्स को काटना क्योंकि मैंने अंदर का सामान जो है बाहर निकाल लिया है और उसको कपड़े से अच्छे से पोंछ रही हूँ। पोंछने के बाद मैंने इसमें पॉलीथीन जो आपको दिखाई थी वो इसमें बिछा दूँगी और अपना सामान सारा चेक करके जो वेस्ट होगा उसे निकाल दूँगी और बाकी सब अरेंज कर दूँगी। ये तीनों कैबिनेट मुझको क्लीन करने हैं और उसके बाद मुझे काउंटर टॉप क्लीन करना है। नीचे मेरा ज़्यादा नहीं है, सिर्फ आटे का कनस्तर और नाश्ते वगैरह के बड़े बड़े जो एयर टाइट कंटेनर होते हैं वो रखे हैं, तो उसको एक बार मैं निकाल के मेरा अच्छे से मैं उसको पोछा झाड़ू लगा के उसमें वापस रख दूँगी। वो सिर्फ 5 या 10 मिनट का काम है। मेन एरिया यही था और नवरात्रि की प्रिपरेशन हो रही है। आज किचन की हो जाएगी सफाई तो थोड़ा सुकून मिलेगा, कुछ हल्का भी हो जाएगा। और फ़िलहाल मैंने फिर से स्कूल ज्वाइन कर लिया है तो बस मेरी फ़िलहाल कुछ दिन की छुट्टियाँ चल रही हैं क्योंकि वहाँ रेनोवेशन का वर्क चल रहा है, तो इस छुट्टी का मैं फ़ायदा भी उठा रही हूँ। और ये मैंने जो मेरे एक मसालदानी जो होती है स्पाइस वाला कंटेनर होता है वो एक्स्ट्रा था, कुछ टिफ़िन्स थे, इन सबको मैंने अच्छे से क्लीन करके रख दिया है। चेक बोलो हेलो, बोलो आ गए खेल के। चलो ओट्स बना के रखे, मैंने ओट्स खा लो बैठ कर। ओट्स कलर किया था, कलर किया था, कलर छुके राम। चलो हटो हटो हटो। अभी ना जस्ट मेरे दिमाग में एक आइडिया आया है कि ये जो वाला कंटेनर है ये भी वो जो होते हैं ना डेट्स का है, तो ये मेरे पास वनीला एसेंस है और ग्रीन कलर है, फूड कलर वगैरह हैं और ये सोडा वगैरह है। इनके डब्बों को मैं इसमें सेट रख दूँगी क्योंकि कभी भी कुछ भी निकालो ना ये गिर जाते हैं। अब ये गिरेंगे नहीं, इसी में रहेंगे और मैंने इसको सेट कर दिया। यहाँ पर मेरी सोया सॉस है और सिरका वगैरह है ये रखा है और कुछ ग्लासेस हैं जिनके ब्रेक हो चुके थे तो कुछ ही बचे हैं, ये सब मैंने यहाँ रख दिया। यहाँ मेरा क्रॉकरी का ही रहता है जो मतलब यूज़ होता है जल्दी जल्दी किसी के आने पे, वो सब मैं यहीं रखती हूँ। ट्रे मैं नीचे वाले ड्रॉअर में रखती हूँ और ये फूड केसेस हैं, फ्रूट केसेस हैं और ऊपर मेरे जो वैसे पैक्ड आइटम होते हैं ना, ग्लास हैं और टिफ़िन्स वगैरह हैं वो रखे हुए हैं। और ये देखिए मेरी किचन क्लीन हो गई, मैंने इसको भी क्लीन कर दिया और कितना अच्छा लग रहा है ना, साफ़ सुथरा सा। अब मैं आ गई हूँ टाइल्स को क्लीन करने। मैंने यहाँ पर अच्छे से ना जो स्क्रब होता है उसमें विम साबुन लिया है और अच्छे से क्लीन कर रही हूँ। वैसे तो क्लीन ही है लेकिन फिर भी हल्के फुल्के स्पॉट रह जाते हैं, जॉइंट्स में थोड़ी चिकनाई भर जाती है, तो मैं इसको रगड़ रगड़ के साफ़ कर रही हूँ। और विम से ना सब साफ़ हो जाता है, आपको अलग से मैं यूज़ नहीं करती हूँ, ईज़िली हो जाता है। और आप अगर मतलब जब भी खाना बनाओ उसके
तुरंत बाद अगर टाइल्स को अच्छे से कपड़े से साफ़ कर दो तो वो वाली मेहनत हमें नहीं करनी पड़ती है। तो मेरा बस यही है कि मैं डेली में क्लीन रखती हूँ तो ये गंदी नहीं होती हैं और मुझे स्पेशली इनको अच्छे से टाइम नहीं देना पड़ता है। और अब मैं कर रही हूँ अपनी गैस को साफ़। जो गैस भी मेरी हमेशा साफ़ रहती है, मैं कभी भी गैस को एक बार नहीं पोंछती हूँ। खाना बनाने के बाद कम से कम 3 से 4 बार कपड़ा धो के पोंछती हूँ। और मैंने बटन्स वगैरह इसके जो ऊपर वो स्टैंड होते हैं सबको रिमूव कर दिया है और वही विम लेके मैं इसको अच्छे से रगड़ लूँगी। हल्की-फुल्की कहीं चिकनाई इकट्ठी हो गई है जॉइंट्स वगैरह में तो वो मैं नाइफ़ से ना खुरच के निकाल दूँगी। और देखिए मेरी गैस को कम से कम 8-9 साल हो गए हैं बट एकदम नीट एंड क्लीन रखी हुई है। क्योंकि अगर पहले तो हमें यही कोशिश करनी चाहिए कि गैस पे हमारा चाय या दूध कुछ निकले नहीं, क्योंकि जैसे वो निकलता है ना तो अंदर जो उसके होल्स वगैरह होते हैं वहाँ ख़राब हो जाती है वो। और गैस में ना स्पॉट भी पड़ जाते हैं, फिर उसके लिए हमें अलग से सफाई करनी पड़ती है। देखिए यहाँ हल्का-हल्का है तो इसको मैं ना नाइफ़ से कर रही हूँ और इसी तरीके के कहीं-कहीं है तो मैंने उसको कर दिया था और इसको अच्छे से 3-4 बार गीले कपड़े से साफ़ कर दिया था। मेरी गैस हो गई एकदम साफ़ और मेरी किचन भी हो गई है साफ़। ये जो वीडियो है ना ये नेक्स्ट डे का वीडियो है और हमारे यहाँ बन रही है उड़द की दाल की कचौड़ी। और आज है अमावस्या का दिन तो मैंने खाना बनाया था सुबह 7 बजे तक मेरा सारा खाना बन गया था और अब आ गया है नवरात्रि का दिन। और इसी के साथ मैं इस ब्लॉग का एंड करती हूँ। जय माता दी। अगर आपको वीडियो थोड़ी भी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक करिएगा, शेयर करिएगा एंड सब्सक्राइब करिएगा और आपको भी माता रानी का आशीर्वाद मिलता रहे। ये नवरात्रि आपके जीवन में खूब सारी ढेर खुशियाँ लेकर आएँ। हम स्वस्थ रहें, आप स्वस्थ रहें तो हम सबका साथ ऐसे ही बना रहे। जय माता दी, जय राधे कृष्णा, हैप्पी नवरात्रा टू ऑल ऑफ यू। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग।